की अदालत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका नया होस्ट कपिल शर्मा और शर्मा वही है, बस मेरा रजत कहीं खो गया है। तो आप सबका बहुत, मैं यहाँ हूं, कहीं खो नहीं गया। गुरुदेव पास से आ गए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और सो सॉरी, हम लोग थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं बिकॉज मैं आपको बताता हूं, मैं आज टाइम पे गया था। पूछ लीजिए सर से, मम्मी कसम आगे मैं किसने कहा लव यू? शुक्रिया, आई लव यू टू, थैंक यू। अच्छा, मुझे जिंदगी में कभी इतनी घबराहट नहीं हुई, मेरी टांगें कांप रही हैं आज कसम से। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ब्लड में से किसी ने हीमोग्लोबिन चूस लिया है। थैंक यू। ऑर्डर। कपिल जी, आपकी जगह वहां है, ये काम रजत शर्मा जी का है। तो जैसा आपकी जगह पार्लियामेंट में आजकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑर्डर। देखिए, ये अदालत, ओके, आपकी जगह वहां है और आज रजत शर्मा जी आपके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। सर, मैं पहली बार अदालत में आया हूं, मेरी टांगें कांप रही हैं सर। नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी जगह है ये। जब देश की जनता आपके साथ है तो कांपने की, डरने की जरूरत नहीं। अरे वाह, तो आपकी अदालत में एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, 2 मिनट फील तो लेने दीजिए जरा। तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज मनोज तिवारी साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं इल्जाम लगाऊं, सवालात का सिलसिला शुरू करूं, कपिल शर्मा से कुछ खट्टे मीठे सवाल पूछूं, एक नजर डालेंगे कपिल शर्मा के बैकग्राउंड। नफरतों की आंधियों में मोहब्बतों का दीप जलाए जा, जंग के नगाड़े बीच प्रेम का शंख बजाए जा। तुझे ना मंदिर की जरूरत है ना माला की, यही इबादत है तेरी कपिल, तू जमाने को हंसाए। स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर और सिंगर कपिल शर्मा ने अदाकारी का हुनर अमृतसर में सीखा। स्कूल के दिनों से ही कपिल शर्मा सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन आज कपिल मुल्क के सबसे पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। कपिल भैया कुछ बोल रहे, सुनो। गोरी, इनको क्या पता भैया किसको। कपिल शर्मा के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने कामयाबी के रिकॉर्ड बनाए हैं। अमृतसर के जो डायलॉग्स हैं वो सूट भी इन्हीं को करते हैं। अगर हम राजपाल यादव को दे दें तो कैसा आ जाएगा? मतलब डायलॉग का मूड ही बदल जाएगा ना। माता का नाम विजय दीनानाथ चौहान, पिताजी का सुहासिनी चौहान, जो भी मतलब। इससे पहले कपिल शर्मा ने कई कॉमेडी शोज और नाटक किए, लेकिन कपिल शर्मा को शोहरत मिली जब इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपनी कॉमेडी का कमाल दिखाया। खड़े हो भाई, पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चे भी आगे से बोल देते हैं, गुरदास मान। कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी अमेरिका और कनाडा में भी दिखाई दी। गौर से देखिए इस आदमी को। अब कपिल शर्मा फिल्म किस किस को प्यार करूं में एक नए रूप में नजर आएंगे। ये प्राणी 3 बीवियों का पति है। आपकी अदालत में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। और सुनाओ, कीड़े पड़ेंगे आपको। साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। तो कपिल तैयार हैं आप? शुरू करें इल्जामात का सिलसिला। अपनी तरफ से तो तैयारी हो गया हूं मैं। तो आपकी अदालत में पहला इल्जाम कपिल शर्मा पर। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने दर्शकों को धोखा दिया। अब कपिल, आप जो कुछ हैं जी वो टीवी की वजह से है।
कॉमेडी शो की वजह से हैं। जी बिल्कुल सर। और टीवी ने इतना बड़ा बनाया, जनता ने आपको इतना प्यार दिया जी। और मैंने सुना है कि आजकल ये चर्चा है कि टीवी छोड़ के फिल्मों में जा रहे हैं। मैं टीवी छोड़ नहीं रहा हूं सर, पर हाँ ये है कि साथ में वो भी करने जा रहा हूं, पर ये सब लोग चाहते थे एक्चुअली। तो तुम्हें की प्रॉब्लम हो रही है? भगवान देव। भाई अखबारों में खबरें छप रही हैं कपिल, अखबारों में खबरें छप रही हैं कपिल कॉमेडी नाइट से छुट्टी ले लेंगे, कपिल दादी और बुआ के साथ यूएस चले गए, कपिल के नखरे बढ़ गए। हमेशा अपनी तरफ से कई बार सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। यार या तो हमसे पूछो ये सूत्र रहते कहां, मुझे पता ही नहीं। ये तो मतलब वो एक बात हो गई जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि यार ये मत करो, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ऊपर जब मर के गए देखा वो 4 लोग थे ही नहीं उधर। तो हम लोग तो सर ये अफवाहें हैं, मैं बंद नहीं किया था एक्चुअली। मुझे एक मेजर इंजरी हो गई थी फेब में, मैं गाना शूट करने गया था राजस्थान में अपना। तो मुझे था कि उस समय मैं अपना वेट और कम कर लूं थोड़ा। तो मैंने क्या किया, सुबह 6 बजे उठता था, वर्कआउट किया 1.5-2 घंटे, और उसके बाद राजस्थान में मतलब रेत के ऊपर चढ़ना अपने आप में वर्कआउट है सर। और आप पैर घुसाते हो तो 6 फीट अंदर चला जाता, 3 फीट। वो ऐसे ऐसे चढ़ के जाना, वापस आके फिर वर्कआउट, फिर डांस प्रैक्टिस। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपने आप को एग्जर्ट कर लिया, और उस वजह से और 3-4 महीने खींचता रहा मैं उस चीज़ को। और फिर एक टाइम पे आके इतना एक्सर्शन होना शुरू हो गया कि मेरे ये पूरी टांग सो जाती थी। तो मैंने कहा यार मुझे तो नींद आती नहीं, ये सो जाती है, अभी क्या करें। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप 3 वीक की बेड रेस्ट करो, और उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं यूएस शोज के लिए जाने वाला हूँ। तो मुझे बड़े लोगों ने ये भी कहा कि अच्छा आप अपना शो छोड़ के और बीमारी का बहाना लगा यूएस जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं सर, वो 1 साल पहले की कमिटमेंट थी, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। और आपने देखा अभी यहाँ पे क्लिपिंग्स भी थी उसकी कुछ, तो कितने 15-15 हजार का क्राउड था वहां पे। ये ज्यादा अफवाहें तब उड़ी जब अरशद वारसी ने एक शो किया, साजिद खान ने आपका शो किया जी। तो ये अफवाहें उड़ी कि आप कपिल शर्मा टीवी छोड़ करके परमानेंटली फिल्मों में चले जाएंगे। जी सर, ऐसा वो इसलिए हुआ था बिकॉज मुझे 21 दिन की बेड रेस्ट करनी थी। पर अच्छा हुआ साजिद भाई ने होस्ट किया, लोगों को पता चल जाता, फिर दोबारा आपकी इज्जत बढ़ जाती। अरे ऐसे ही मस्ती के लिए बोल रहा हूं, पर साजिद भाई ने बहुत अच्छा होस्ट किया, और फिर एक अरशद भाई ने बहुत अच्छा होस्ट किया, और मैं उन दोनों का शुक्रगुजार हूं कि मेरी गैर हाजिरी में उन्होंने बड़ा अच्छा संभाला उस शो को। अब देखिए हो क्या गया है जी सर, सलमान खान आपके शो में आए, शाहरुख खान आए, बड़े बड़े स्टार आए, अजय देवगन आए, अमिताभ बच्चन आए, ये सब कॉमेडी करने लगे हैं, और आप कॉमेडी करते करते हीरो बनने चल दिए, उल्टी गंगा बह रही है। सर आजकल आप देखिए, अब देखिए आप टीवी, शाहरुख भाई ने टीवी से मेरे ख्याल से शुरुआत करी थी, उसके बाद वो फिल्मों में आए, और अभी भी वो टीवी शोज कर रहे हैं। बच्चन साहब भी टीवी कर रहे हैं। आजकल कोई एक काम करता ही नहीं। हमारे जज साहब को देख लो, गाने ये गाते हैं अपनी फिल्मों के, भोजपुरी फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं, अभी पार्लियामेंट में भी हैं। आज 2 घंटे की छुट्टी थी, इधर आके बैठ गए। तो सर ये आजकल कोई भी एक काम नहीं करता है। अब जैसे ये मैडम है, साथ साथ में अदालत की कार्रवाई चल रही है, नीचे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही है। तो मेरा क्या है, तो जो आपकी अच्छा लिख क्या रही हैं आप इतनी देर से? अच्छा पूरा लेखा जोखा अदालत की पूर्वी कार्रवाई लिखी जा रही है। अच्छा सर, ये आपकी जो फिल्म है जी, इसके नाम में भी किस किस है? जी सर, क्या इरादा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये किस किस, इंग्लिश वाला किस किस नहीं है, ये है कि किस किस को प्यार करूं। बेसिकली उसमें सर ऐसे ही ऊपर वाले की दया से 3 बीवियां हैं, तो वो गर्लफ्रेंड है, सगी गर्लफ्रेंड है। तो वो सर ऐसा ही है बस, मतलब बड़ी ये उसमें किस विस ऐसा कुछ नहीं है सर, वो बड़ी क्लीन कॉमेडी है। मैंने जब वो फिल्म एक्चुअली शुरू करी तो बास मस्तान सर से मेरी पहली अपील यही थी कि सर जैसे मेरे शो को बच्चे अपने माँ बाप के साथ
बेटियां अपने बाप के साथ बैठ के देख सकती हैं, आप अपने दादा दादी के साथ। तो हमारी फिल्म भी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा परिवार उसको बैठ के देख सके। शुक्रिया। तो वो बिल्कुल एकदम पारिवारिक फिल्म है सर। अब्बास मस्तान तो ये कहते हैं कि कॉमेडी सीन तो बहुत अच्छे किए कपिल ने जी, लेकिन जब वो रोमांटिक सीन करने का मौका आया तो पसीने छूट गए। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितना शरीफ आदमी हूं। एक्चुअली सर ये ऐसा हुआ था, राजस्थान में हम लोग शूट कर रहे थे, तो कुछ एक दो रिपोर्टर वहां पे आए और उन्होंने मेरे पसीना देखा होगा तो उन्होंने छाप दिया कपिल शर्मा के छोटे पसीने। ये नहीं देखा कि गर्मी कितनी है। तो गर्मी थी एक्चुअली सर। पहले पहले डर भी लगता है सर, रोमांस करते हैं आप, किसी की बहू बेटी को पकड़ के खींचना बुरा लगता है। तो हुआ क्या, मैं ऐसे जहां पे उन्होंने एक्चुअली क्या कि मैंने उनको बोला अब्बास मस्तान सर को, मैंने कहा सर मेरे को डांस वांस मत कराइएगा। तो वो बड़े चालाक निकले, उन्होंने क्या किया, शुरू रोमांटिक सीन से किया कि इस लड़की को ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है, तू हीर मेरी। अच्छा मैं डरता था कि मैं कर नहीं यार ऐसे कैसे किसी को ऐसे पकड़ सकते हैं उसका हाथ ही ना आ जाए सामने। नहीं, एक डर लगता है कि नहीं यार मैं किसी की बच्ची कहाँ पे आई है क्या, ऐसे क्या। फिर मेरे कान में आके तो मस्तान भाई हैं जो अब्बास मस्तान, दो लोग हैं, कई लोग एक भी समझ लेते कि जी जी वाइट ब्रदर्स। तो उन्होंने मेरे कान में आके बोला कहते तुम्हारी हीरोइन है, तुम्हारे लिए इसको पैसे दिए गए हैं, ऐसे बिंदास खींचो। फिर मेरे में कॉन्फिडेंस, मैंने कहा बस ठीक है। तो फिर मैंने सर रोमांस किया, और वो रोमांस आप यकीन नहीं करेंगे सर किन परिस्थितियों में किया। पूरा गाना जब पैकअप हो गया, बाद में मुझे बताया गया कि वो जो बड़ा खूबसूरत था, राजस्थान में एक जगह थी, ये उसके पास थी, नहीं आपने वैसे मजाक में बोला शमशान घाट, पर वो सीरियसली उसके नीचे कब्रें थी सर। रोमांस तो करके आगे, रात को मेरे को नींद ना आए। मैंने कहा जो लोग नीचे सो रहे होंगे वो कहे कि कौन है समंदर में किनारा तू करके गया होगा। तो पर ऐसा भी होता है सर। तो रोमांस करने में आपको डर नहीं लगा? नहीं, पहले पहले दिन लगा सर, बाद में तो फिर अंदर से पंजाबी है ना सर। या तो हमारी कौम ऐसी, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं, पर आजकल नहीं चल रही है। हाँ जी है ताड़ी भी अजे तक चार्ज है। लोग ये भी पूछ सर जी आप यहां बैठे ड्यूटी कौन कर रहा है बाहर? चलिए अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए वर्दी में। आपको पता मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो मुझे मेरा पुलिस वालों से खास लगाव है। तो थैंक यू सो मच आप आए शो में, शुक्रिया। लोग ये पूछ रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, सलमान हैं, शाहरुख खान, से कुछ सीखा नहीं। कोई अपनी फिल्म ईद पे रिलीज करता है जी, कोई अपनी फिल्म दिवाली पे रिलीज करता है, आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं सर? जनता ज्यादा जानती है सर। मुझे लगता है सारे बड़े बड़े त्योहार उन्होंने एक्चुअली ऑक्यूपाई कर लिए हैं, तो मैं किसी दिन रात को देखूंगा 12 बजे चुपचाप रिलीज कर दूंगा। पर मुझे ऐसा लगता है सर लोगों का इतना प्यार, कभी भी रिलीज करें तो उतना ही प्यार मिलने वाला है। थैंक यू। आपके शो में जब ये सब स्टार्स आते हैं या हीरोइंस आती हैं, सब अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। जी सर, बहुत बात करते हैं अपनी फिल्मों की, आप भी उनकी पूरी मदद करते हैं जी। तो आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं अपनी फिल्म को? मैं यहां आ गया आज। और सर ये मैं आपको दिल से बता रहा हूं, ये मेरा ड्रीम था। मेरा ड्रीम भी नहीं था, इतने बड़े सपने भी हम सोच नहीं सकते कि आपकी अदालत में कभी आने का। पर मैं ये शो इतना, मैं क्योंकि मैं सर आपसे बड़ा मुतासिर हूं। आप ऐसे आदमी हैं जिनसे तो मतलब प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी, वो भी एक बार घबराते हैं कि क्या पूछने वाले हैं। कई लोगों ने कोशिश की भी कि इनके पेपर लीक करवा लिए जाएं पहले, जो इनके हाथ में रहते हैं। सो एक डर भी होता है लेकिन मजा भी आता है, बिकॉज आप बिंदास पूछते हैं। और मेरे लिए ये ड्रीम कम ट्रू है सर। मैं आपके शो में हूं यहाँ पे, सो मुझे लगता है कि थैंक यू, सीरियसली लव यू ब्रदर। कपिल, जितना प्यार, जितना जोश लोगों में दिखाई दे रहा है, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरी जनता की शुभकामनाएं हैं। आपकी फिल्म जब 25 सितंबर को रिलीज हो तो ये सुपर हिट हो, बहुत लोग उसको देखें और ये नए रिकॉर्ड बनाए। हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कपिल शर्मा पर इल्जामात और सवालात का एक और। अच्छा, मैंने सोचा क से कपिल, क से कटरीना, क से करीना, वो भी है सर। क से
क से कमीनापन भी तो है। मुन्नी रे मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं आपके फेवरेट कपिल शर्मा पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर आरोप है कि ये फ्लर्ट करने में अव्वल हैं। करीना हो, कटरीना हो, दीपिका हो, प्रियंका हो, जिसके नाम में का लगा होता है, खूब मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, आप फ्लर्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं तो फराह खान। सर अब क्या करें सर। हाँ परिणीति भी, मुझे गरीब आदमी के पास ले दे के यही तो है, कुछ और सर मिलनी तो वैसे भी नहीं है, तो कम से कम यही मस्ती करके अपना मन बहला लेते हैं। तो ऐसे ही सर कुछ उसमें कुछ। अच्छा, मैंने सोचा का से कपिल, का से कटरीना, का से करीना, वो भी है सर। क से कमीनापन भी तो है। ऐसे ही सर प्यार मोहब्बत बांटनी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी क्या लेके जाना है, ये जो जितना प्यार बांट के जाओ। ये जो शौक है प्यार मोहब्बत बांटने का, जी जवानी में भी था या अभी ऐसे हो गए आप? जवानी से सर का तात्पर्य बचपन से। एक्चुअली मैं बस सही जवानी जो होती है ना बेसिकली वो ये होती है जो आप कॉलेज में, आप ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में वाकई। पर नहीं सर, मैंने देखी एक चीज, मुंबई और दिल्ली हो गया या कोलकाता हो गया, बड़े बड़े शहर जो होते हैं ना, यहाँ पे होते लड़का लड़की जो घूमने जाते हैं बाइक पे, डेटिंग वीटिंग। हमारे कॉलेज में नहीं था सर कुछ ऐसा। पूरा स्कूल तो मेरा ऐसे ही था, लड़कों का ही, एक दूसरे का मुंह देख के बड़े हो गए। इतनी शक्लें याद हो गई हमें कि सबकी मिलने लगी थी एक टाइम पे आके। और कॉलेज में सर ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज में जाके मैं थोड़ा, मुझे मेरा थिएटर की तरफ ज्यादा ध्यान था, कुछ लड़कियां वड़कियां, पर मैं से मतलब होता था, दोस्ती लड़कियों से थी। पर हमारा डेटिंग भी क्या होती थी सर, ऐसे दुर्गाना मंदिर है हमारे अमृतसर में, वहां पे कार सेवा होती है कि सरोवर साफ करना है, तो सारे कॉलेज को ले गए हम। तो मैं लड़की को देख रहा हूँ, लड़की मेरे को, हम दोनों एक दूसरे को देख के मिट्टी खोद रहे हैं। तो ये मैं तो ये रॉ रोमांस जो होता था। इंप्रेस करने के लिए क्या करते थे लड़कियों को? मैं ना, मेरे को स्कूटर सर बड़ा लेट मिला, वो भी मेरे फादर लेके आए। पता नहीं वो एलएमएल वेस्पा कंपनी का था कि कौन सी कंपनी का था। वो चेसी जो उसकी थी ना, वो ऐसे सीधी थी, थोड़ा स्कूटर टेढ़ा होता ना ऐसे करके, थोड़ी अकड़ होती है कि मैं स्कूटर हूं। वो ऐसे सीधा स्कूटर था, कोई पता नहीं कौन सी कंपनी था, वो ऐसे ही 3-4 हज़ार रुपये में मिल गया। तो मैं वो लेके जाता था, 20 रुपये का पेट्रोल डलवाना उसमें, सुबह कॉलेज जाना, शाम को आना, बस उसमें से 20 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाता था। शाम को कॉलेज में प्ले की रिहर्सल के लिए जाता था। तो मुझे था कि अभी शाम को कौन सा कुछ देख रहा है, सुबह ही देखना है सब लड़कियों लड़कियों। तो मैं शाम को अपनी छोटी सिस्टर का लेडी साइकिल लेके चला जाता था। अच्छा, मैं लेडी साइकिल लेके ना शाम को रिहर्सल के लिए रोज जाता था। तो एक दिन मेरा दिल किया मैं लस्सी पीता हूँ, और हमारे लस्सी की दुकान थी, तो मैंने लेडी साइकिल ऐसे खड़ा किया सर साइड पे, तंग गली थी, तो लस्सी पी रहा हूँ। तो ना मेरी क्लासमेट ही एक आ रही थी अपनी माँ के साथ, वो कॉलेज के सामने रहती थी। तो उसको मैंने देखा, तो मैंने कहा इसकी नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ेगी कि मैं लस्सी पी रहा हूँ, 10 रुपये का गिलास है। तो मैं ऐसे लस्सी पी रहा हूँ, तो मैंने कहा किसी तरीके ये देख ले कि मैं बड़ा वाला गिलास पी रहा हूँ, छोटा भी नहीं है ना। तो मैं ऐसे लस्सी पी रहा हूँ। टाइमिंग देखिए भगवान ने, जब आपको गिराना होता है बहुत बुरी तरीके, एंड मौके पे एक गड्ढा लेके ना, वो बड़े बड़े धागों के वो बंडल होते ना, वो लेके फ्रस्ट्रेटेड सा आदमी बैठा हुआ टांगे, ये साइकिल किसका है, जो सड़क से निकलना था उसको। तो मैं अच्छा सर, मेरी लस्सी ना अंदर निकले, मुझे था कि अच्छा वो लड़की भी देख रही है, वो खड़े वहां पे कोई दुकान पे, मैं बिल्कुल सामने, आई टू आई कांटेक्ट बना हुआ, ना मैं बोल सकता हूँ कि साइकिल मेरा है, क्योंकि उसने मुझे हमेशा स्कूटर पे देखा है। तो मैं भी ऐसे कह रहा हूँ कि मेरे को क्या पता। सर उसने मेरे सामने मेरे साइकिल पे ऐसे लात मारी, मेरा साइकिल ऐसे 20 फुट आगे, मुझे लगा मेरे लात मारी किसी ने। अच्छा, उसको लात मारते भले ही उसने देखा ना हो, लड़की ने, मैंने तो देख लिया, मुझे साइकिल उठाते हुए उसने देख लिया। तो ये मेरे साथ एक बड़ा, मुझे उस समय मेरे साथ ये सबसे बड़ी त्रासदी लगती थी। सो ऐसे बड़े कांड हुए। एक बार और
एक ऐसी लड़की मेरी फ्रेंड बन गई, ऐसे ही। तो कहती हम लोग ऐसे घूमने फिरने जाना, हमारी यूनिवर्सिटी के सामने पिज्जा, वो नया पिज्जा का खुला था कुछ रेस्टोरेंट। तो मेरे पास 80 रुपए था, मैं पीसीओ पे जॉब करता था तब, तो मैं 80 रुपए मेरे पास थे। तो मैंने हिसाब लगाया घर में कि 60 रुपए का पिज्जा था शायद उस समय, अभी तो 120-150 से कम नहीं आता है। 60 रुपए का पिज्जा, 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा 70 रुपए है, पेट्रोल है उसमें, तो 10 रुपए बचे, थोड़े टिप दे के तो एंजॉय। अच्छा मैं गया, मैं पिज्जा मंगवाया, पूरा फुल साइज पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। वो पता नहीं भूखी घर से आई थी वो, पूरा। अच्छा मैं एक स्लाइस धीरे धीरे करके खाऊं, कभी उसमें से मशरूम उठा लूं, कभी उसमें ऑलिव, पूरा भी ना खाऊं कि अगर जल्दी खत्म हो गया तो और मंगवाना पड़ सकता है। तो मैंने एक स्लाइस नहीं खत्म किया सर, उसने पूरा खत्म कर लिया। ऊपर से गंदा सा डकार लेके उसने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिया। फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, मेरा बजट हिल गया सर। तो मैं तो सोच लिया था वैसे ही, उसके बाद मिली नहीं मेरे को वो। उसको लगा होगा जो मेरे एक टाइम का खाने के खिलाफ आया, पर आज देखती होगी। उस जमाने में आप कैसे दिखते थे, उसको कुछ तस्वीरें मेरे पास में। और नहीं सर, ये जरा मैं जनता को दिखाना चाहता हूं कि कपिल शर्मा जब बहुत कॉलेज में थे, जब ये लड़कियों पर स्कूटर पे बैठ के लाइन मारते तो कैसे लगते थे। नहीं, ये कहां लाइन मारता था मैं। देखो बचपन में कितना टैलेंटेड था, 5 ट्रॉफीज। तो पूरा मेरा है, पूरा है। ये तो मेरी बचपन, ये तो वैष्णो माता की फोटो सर, वैष्णो माता गया था मेरे भाई के साथ। इतनी ट्रॉफीज आपने जीती, वाकई में टैलेंटेड तो थे। और मैंने सुना कि जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं उसी कॉलेज में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पढ़ते थे। जी जी बिल्कुल, ये सच्ची बात है। और मुझे प्राउड फील होता है इस बात को जान के कि मनमोहन सिंह जी यहाँ पे पढ़े हैं जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में। नहीं, ये कौन से टीचर थे जिन्होंने एक को बोलना नहीं सिखाया और दूसरे को। सर आपको तो सीबीआई में होना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन तो उनके पास नहीं होती है। देखिए वो कितने शांत और आप कितने नटखट शरारती। सर अपना अपना स्वभाव होता है, इसीलिए वो शांत स्वभाव के, इसीलिए उनको बागडोर भी बड़ी काम की संभालेगी। देश संभालिए आप, मुझे कोई अपनी बेटी संभालने के लिए नहीं देता। ठीक है सर, अपना अपना स्वभाव होता है। उन्होंने तो सोच लिया था कि उन्हें क्या बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना है। जी, आपने सोचा था क्या बनना है? सर मुझे ना सीरियसली बताऊं तो मुझे सर शौक एक्चुअली सिंगिंग का था पहले। तो मैं ऐसे ही मुझे लगता था, क्योंकि हमारे कॉलेज में फंक्शंस होते थे। गुरु नानक साहब का एक तो गुरपुर्ब होता था, तो उसमें मैं एक धार्मिक शब्द गाता था, और एक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी। तो उस जन्माष्टमी खत्म होने के बाद एक एक लड्डू एक एक केला मिलता था सब स्टूडेंट्स को। तो मैं हमेशा सर उसमें भजन गाता था। मुझे लगता था कि हमेशा जब आप पढ़ते हो स्कूल या कॉलेज, एक बात छुपा रहे हैं, ये भी तो बताइए कि आप आगे नहीं होते थे, पीछे जो कोरस होता तो उसमें खड़े होते थे। नहीं, ये बात की है जब मैं प्रोफेशनली करने लगा। जब मैं कॉलेज फिनिश किया उसके बाद पंजाबी सिंगर्स के साथ मैं ऐसे शोज करने जाता था सर, तो पीछे मैं कोरस करता था, होए होए ये सब। तो पर सर वो बड़ा टफ पीरियड था वो। मतलब पंजाब में जब आप शादियों के शोज वगैरह करते हो तो ये मतलब वहाँ पे पैसे कमाना इजी नहीं है। मुझे याद है एक कोई पुलिस ऑफिसर थे, उनके ब्रदर इन लॉ की शादी थी, उनके साले साहब की। तो साले की शादी होती तो जीजा तो वैसे ही जीजा होता है, तो एक तो ऊपर से साले की शादी। तो पहले तो उन्होंने मतलब उनके अपने पर्सनल जो भी हथियार उन्होंने गोलियां चलाई, और जो टेंट लगे होते उनमें छेद कर दे, ठा ठा गोलियां चल रही हैं। और हम लोग गाना भी वो गा रहे थे, मैं डर दी रब, गोलियां चलाने शुरू हुए। तो हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग साउंड स्पीकर के पीछे, और वो साहब ऊपर आके स्टेज के ऊपर। तो मुझे मतलब डर लगा कि यार ये मेरी जिंदगी का आखिरी शो भी हो सकता था। सीरियसली वो बड़ा मुश्किल होता था, पर वो ठीक है सर, उन चीज़ों ने बड़ा सिखाया है। तो सिंगर बनना चाहता था, पर मैंने बाहर जब देखा सर इतना टैलेंट है हिंदुस्तान में, इतने सारे रियलिटी शोज आते हैं सिंगिंग के, तो लाइनें लगी होती हैं और हजारों लोग और सबके सब सुरीला गाने वाले। तो फिर मैंने कहा भाई अपनी दाल नहीं गलेगी। पर एक टाइम होता सर, अगर आप
अब कुछ चीज मान के चलते कि मुझे ये करना हो जाता है। जैसे सिंगर बनने के लिए निकला था, लेकिन मैं धीरे से रियलाइज हो गया मेरे को कि नहीं होने वाला। फिर एक्सीडेंटली ये कॉमेडी शुरू हो गई। अब वो करते करते अपने काम को ईमानदारी से करते जाओ तो आपके जो सपने हैं वो अपने आप पूरे होते हैं। कितनी ईमानदारी से आप कर रहे हो कि सर मैं बिल्कुल, क्योंकि आप सिंगर नहीं बन सके जी, अपने अरमान पूरा नहीं कर सके जी, तो बड़े बड़े सिंगर्स का मजाक उड़ाते अपने शो में। नहीं मजाक नहीं उड़ाता हूं सर, मेरे को अच्छा लगता है। मैं क्योंकि मैंने सीखा नहीं सर, लेकिन मैंने सुना बहुत अच्छे सिंगर्स को है। मैं पंडित भीमसेन जोशी साहब अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं उनका इतना मुरीद हूं उनका कि मुझे लगता भी नहीं वो गए हैं इस दुनिया से, क्योंकि जब तक हम उनको सुनते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं, तो वो हमेशा अमर है। मैं हरिहरन साहब, जगजीत साहब, गुलाम अली साहब को सुनता हूँ। जगजीत जी की तो आप एक प्रॉब्लम बता रहे थे एक शो में। नहीं, मैं ऐसे ही सर मनगढ़ंत थी एक्चुअली वो कहानी। मैं सोचता हूँ कि जैसे हम लोग कभी जाते हैं, जैसे आप सब लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो कई बार होता है सर, बहुत बड़ा मेला चले गए आप, 40,000 का क्राउड है, बीच में 35,000 पी के आए रहते हैं, दिवाली दशहरे का मेला एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो वहां पे फिर फरमाइशें करते हैं लोग। तो मैं ऐसे ही अपने मन में सोचता रहता हूँ कि उनको भी तो प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्योंकि ऑडियंस तो भगवान का रूप दर्शक, सब बोल देते हैं कुछ भी, तो कई बार दो लगे हुए हैं तो एंजॉय में पता भी नहीं चलता उनको स्टेज पे कौन खड़ा है। सोनू निगम गा रहे तो उनको 2 पैक लगा के रहे, हेलो जितेंद्र, आशा जी का गाना सुनाओ लता जी की आवाज में, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने शो में ऐसे ही फिक्शन क्रिएट किया मैंने कि हो सकता है कि उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हो तो वो कैसे हैंडल करते होंगे। सर बता दीजिए कैसे बताया था आपने। ऐसे मैं सोचता हूं कि ऐसे ही मैंने कहा कि हरिहरन साहब हैं, वो चले गए कहीं ऐसे ही, क्योंकि उनकी आवाज तो सब पहचानते हैं, पर लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उन्होंने चोटी रखी हुई है, ऐसे लंबी दाढ़ी बढ़ा ली है, तो कहीं पंजाब में फंक्शन करने चले गए, पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये कौन है भाई साहब? तो वो गाना गा रहे हैं अपना, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तो एक ऑफिसर ने नहीं पहचाना बाय मिस्टेक, कहते ये कौन है भाई साहब? दूसरे वाले साथ वाले बोल रहे हैं, सर ये हरिहरन है। कौन है? सर हरिहरन। अच्छा, ये चीर हरन तो सुना था, हरिहरन क्या हुआ? इनको कहो यार कोई और मुन्नी शीला टाइप नए आए गाने कुछ सुनाए। तो कहते नहीं मैं नहीं गा सकता। तो अब गवर्नमेंट का फंक्शन है, आप कैसे? तो उन्होंने अपना निकाल दिया, नहीं गा सकते मुन्नी रे मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती करता रहता हूँ। उसने आपने सोनू निगम का भी बताया था कि हर गाने को एक रोमांटिक तरीके से, वो सर उनके ऊपर माँ सरस्वती की इतनी कृपा है ना, वो हमेशा ही मेरे को ये लगता है, उनके कोई भी गाना आप सुन लो ना, वो इतना फील के साथ गाते हैं। उनका एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट है जो मैं हमेशा गाता रहता हूँ अपने शो में भी, ये फिल्म आज जो आई थी अभी नई वाली अग्निपथ में से है वो गाना है, हाँ, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इनको किसी तरीके का भी गाना दे दो, ये उसमें मेलोडी डाल देंगे, कोई भी दे दो आप, जैसे हिंदी पों ये उसको भी ये मेलोडी कर देंगे, कैंदी पो मेरा। ऐसे ही सर मस्ती थोड़ी बहुत चलती रहती है, और देखेंगे मारेंगे मुझे। तो जब ये बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं आपके शो में, आप इनका मजाक उड़ाते हैं, तो बाद में कुछ कहते नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मैं मजाक उड़ाता नहीं हूं, मैं उनके साथ मस्ती करता हूं, और अगर उनका मजाक उड़ाऊं तो सर वो कभी दोबारा आएंगे भी नहीं। तो सब लोग बार बार आते हैं शो में, तो हाँ हंसी मजाक जरूर करते हैं, और सब अपने दोस्त आते हैं, जैसे आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, तो लोग आते हैं वहाँ हमारे शो में, तो वो सामने से सर बहुत वेटिंग रहती है एक्चुअली। ये नहीं कि मैं अपने शो की तारीफ कर रहा हूँ पर जैसे आपके शो को लोग दूर दूर से देखने आते हैं, वहां पे भी लोग आते हैं कि हाँ मस्ती मजाक करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही। और वो आप देखिए जितने भी स्टार्स हमारे शो में आते हैं, फिल्म स्टार्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, नॉर्मल लाइफ में आप उनको देखेंगे तो बड़ा सीरियस होकर इंटरव्यू देते हैं,
पर वहां पे वो ऐसे हो जाते हैं सडनली, एकदम से सब बिटी हो जाते हैं, मजा आता है उनको, क्योंकि सामने एम्बियंस ऐसा मिलता है। ऊपर से हमारे सिद्धू साहब सामने बैठे रहते हैं, तो वो भी बड़ा एनर्जी भर के रखते हैं पूरी। तो पर जैसे सर आपका स्टाइल बड़ा अच्छा है ना, जैसे आप इंटरव्यू किसी का करते हैं तो आप सवाल ही इस तरीके का पूछते हैं कि आपका सवाल सुन के मजा आ जाता है। नहीं तो पहले अभी आप पुराने टाइम पे देख लो, एक ही तरह के सवाल होते थे। तो मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे कोई लेडी बैठ जाती थी साड़ी लगा के, तो इतने ठंडे सवाल पूछने, तो इस सफर की शुरुआत कहां से हुई? तो सामने वाला भी ठंडा हो गया, बस मैं बहुत गरीब था, रेलवे स्टेशन पे सोया था। सवाल ही ऐसा मरियल सा, सामने आदमी ऐसा हो जाता है, सो सैड। इंस्पिरेशन कहां से मिलती? कैसा लग रहा है आपको कि मशहूर हो गया बंदा, अच्छा ही लगेगा? क्या कहे कि नहीं जी मशहूर हो गया हूं तो मेरा बीपी लो हो रहा है, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूं। तो सर वो चीजें मैंने सर आपसे बहुत सीखा, मैं फ्रैंकली कहता हूं ये बात, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही एक ह्यूमर होता है अपने आप में। सामने वाला चाहे जवाब देना दे, आप रिस्पॉन्स ले जाते हैं। कपिल, आपकी वाकई में इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि आपने सिंगिंग में, एक्टिंग में, एंकरिंग में जी सब में कमाल हासिल किया, और जितना लोगों को आपने हंसाया, जितना लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, इतना प्यार लोगों को आपको मिला, ये बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। शुक्रिया सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक और ब्रेक पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कपिल शर्मा पर इल्जामात और सवालात का एक और सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। सड्डे नाल सड्डे नाल हो तू लगाई ले लाल हिलेला पूरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू कमरिया। आगे आप पूरा कर दीजिए। कमरिया करेला लॉलीपॉप लागे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं कॉमेडी की दुनिया के बादशाह कपिल शर्मा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर आरोप है कि ये हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। कपिल, आप पुलिस के परिवार में, जिनमें आपके फादर पुलिस में थे, जी, पुलिस लेन में रहे, पले बढ़े, इतना प्यार उन लोगों ने आपको दिया, और अपने हर शो में पुलिस का मजाक उड़ाते। अच्छा, वही बात मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी जैसे मैंने एक किस्सा बताया, चाहे मनगढ़ंत बनाया कि ऐसे हरिहरन जी गए पुलिस के फंक्शन में, तो मैंने उसमें पुलिस का मजाक नहीं उड़ाया, वो किसी का उड़ा रहे हैं। सर मैं एक बात कहनी चाहूंगा। आप बता रहे थे वो गोलियां चला रहे थे, वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे? नहीं, वो चला रहे थे, मैं तो सच चला रहा था। मैं ना एक्चुअली गर्ल्स कॉलेज में जब करवाता था प्ले वगैरह, तो ना यहाँ पे अमृतसर में और जलंधर में हम लोग काम करते थे, तो ना वो पुलिस की गाड़ी की गश्त लगाते थे कि वो लड़के आते ना फालतू में ऐसे मोटरसाइकिल पे गेड़ियां मारते हैं जो, तो मैं अपना स्कूटर लेके, वही हिस्टोरिकल स्कूटर, मेरा वही एंटीक स्कूटर लेके मैं, हाँ पता ही नहीं कौन सा, आज तक नहीं पता चला, मैं अपना स्कूटर लेके सर, तो मैं कॉलेज से, लड़कियों कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तो मुझे बाहर निकलते नहीं देखा उन्होंने, मुझे स्कूटर स्टार्ट करते हुए पकड़ लिया। तो एक हवलदार ने आके मेरे को ऐसे पकड़ लिया, उधर चलो कहते, मैंने कहा हमने किया क्या? मेरी सुनी नहीं, तो मैं डर, अब वैसे आदमी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो मैं चला गया। तो वो अब बड़ा प्रेशर रहता है सर पुलिस वालों के ऊपर, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है, मेरे फादर को मैंने देखा है कि यू नो हम लोगों को लगता है कि पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, या हम लोग बोलने पे आते तो कुछ भी बोल देते, लेकिन इन लोगों पे बहुत प्रेशर रहता है। तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, उस समय वो गर्म मिजाज मूड में था, तो मेरे को बोलते अच्छा, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, शटर मारे उसको पकड़ के करके। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा सर मैं, अच्छा आदमी जब ऐसे पुलिस के साथ सामने पकड़ा जाए ना, थोड़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगूं। मैंने कहा सर आई एम मिमिक्री टीचर। क्या करते हो? मैं कहा सर मैं मिमिक्री टीचर हूं उधर, ये वो, तो उनको समझ नहीं आया मिमिक्री क्या होती है। मिमिक्री, चल भाग जा, दोबारा मत करना। मैंने
तो मेरे को समझ में भी नहीं आया कि मैंने किया क्या है, पर मैंने कहा नहीं चुपचाप निकल ही जाओ अभी। कभी कभी ऐसा होता है, एक आदमी, अच्छा वो मेरे सामने जब मैं निकला ना, एक और किस्सा हुआ वहां पे। एक आदमी आया ऐसे मारुति 800 में, तो उसको भी रोक लिया, उसकी बेल्ट वेल्ट नहीं लगी थी या कुछ। और अच्छा वो अपने एटीट्यूड में कि मेरे पास गाड़ी है, वो ऐसे उतरा गाड़ी में से, कहाँ कहता जाना उसने। अच्छा कई लोग ऐसे अजीब बिहेव भी करते हैं, तभी मेरे ख्याल से पुलिस वाले भी कड़वे हो जाते हैं। उसने मोबाइल लगाया ऐसे किसी को, तो बताया भी नहीं किसको लगा रहा है, सीधा बोलता है हम ये बात करिए। तो वो ऐसे जो था वो गुस्से में था, क्या कहते बात करिए, कहता लाओ, पटैक करके मारा। उसका सिम कार्ड कहीं पे, मोबाइल कहीं, बैटरी। बाद में देखा सड़क पे अपना मोबाइल इकट्ठा कर रहा था। तो मैंने कहा पहले ही जाके ढंग से बात कर ले। तो हम लोग कभी कभी ऐसे उनके ऊपर बोल देते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी, हम लोगों को भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सो मैं तो बीइंग ए पुलिस वाले की फैमिली से मैं तो यही कहना चाहूंगा। और बड़ा मेहनत होती, बहुत प्रेशर होता है इन लोगों के ऊपर। चलिए पुलिस वालों की बात समझता हूं, आप पुलिस परिवार से आए, वहां आपने देखा, आप डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते हैं, वो तो सबकी सेवा करते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। सर बिल्कुल ऐसा। हमने सर अभी एक हाल ही में मुंबई में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, ऑल इंडिया डॉक्टर एसोसिएशन थी, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप हमारे लिए शो करो। अब अगर मैं उनका मजाक उड़ाता तो हमारा शो नहीं करवाते हो, पर मैंने वहां पे रहा, मैंने उनसे पूछा भी, तो मैंने उनसे बातें की, उनकी जो बीवियां थी उनके साथ बातें की। मैंने कहा अक्सर ऐसा होता है कि बीवियां बहाने लगाती हैं कि आज मेरा मूड नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा है, आज ये काम तुम कर दो। तो मैंने कहा डॉक्टर की बीवियां क्या करती हैं? तो बोलता है भले ही हम डॉक्टर हैं तो लेकिन हमारे साथ सेम ही होता है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, बीवी तो बीवी होती ना। तो ये सब चीजें मैंने, तो मुझे मजा आता है सर ऐसे ही। कभी जैसे हम लोग अभी यूएस गए थे, तो मैं कभी कभी देखता हूं कि यार हमारे देश में भी वो सब चीजें क्यों नहीं है। क्योंकि मैंने सर, मैं सच बताऊं, आज मैं दिल्ली में हूं, तो मैं दिल्ली में बहुत बुरा वक्त देखा मैंने। मेरे फादर साहब यहां सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, तो 3 महीने तो हमें एडमिशन ही नहीं मिला वहां पे, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इतने सारे वहां पे मैंने देखा बेड तो भरे पड़े थे, नीचे जमीन पे लोग लेटे हुए थे, उनको नीचे ग्लूकोज लग रहे हैं। तो ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है। फिर मैं जब मजाक उड़ाता हूं तो मैं दिल से उड़ाता हूं, मैं बोलता हूं कि ऐसा होना चाहिए। अभी हम लोग अमेरिका गए थे, तो मेरा वहां पे जब मेरे इंजरी हुई थी, तो मेरी स्पाइन में उन्होंने डायरेक्ट एक इंजेक्शन दिया, जिससे कि पेन थोड़ा चला जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज करके 1-2 महीने में मैं ओके हो गया, जो जितना भी टाइम लगा। तो वो मतलब इतनी वहां पे इंसानी जिंदगी की बड़ी इज्जत है। वो लोग उनके हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको लगेगा नहीं हॉस्पिटल, आपको लगेगा 5 स्टार होटल में आ गए आप लोग। इतनी सफाई, नर्सें उनकी देख लो, मजा आ जाता सर। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनमें सफाई ज्यादा है, उनमें स्टाफ अच्छा है, उनमें कोई एब्सेंट नहीं रहता है, सब जगह एक ही होना चाहिए। तो मैंने बहुत ये झेला है। तो आपका ध्यान नर्सों पे ज्यादा गया, बाकी चीजों पे कम। सर ऐसे ही मैंने देखा, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे नर्स होती है ना, खास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सीनियर नर्सें होती हैं, उनसे आपको बड़ा माँ का प्यार फील होता है। तो वहाँ की जो नर्सें होती है सर, कसम से मैं मैंने वहाँ पे बोला भी था, वो आती है ना सर ऐसे, एक तो वो जो पहन के आती हैं, इंजेक्शन लेके आती है ना, उनको देख के आधा ठीक हो जाता आदमी, पर फिर भी आदमी वेट करता है उनकी। तो नर्स के आने से पहले अपनी पेंट लगाइए, आइए। होता है कि नहीं होता है ऐसे? आदमी 2-3 कॉम्प्लीमेंट लगवा लेता है कि आपका अपना प्लॉट है, आप ठोकिए जो आपका। हमारी नर्सें आती हैं, दूसरी वार्ड से पता चल जाता आ रही हैं, चप्पल घसीटते हुए आएंगी। अच्छा मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज, मैं ये बातें ना करूं तो फिर अच्छा मैं ये कहूं कि सब जगह अच्छा है, सब इंसान अच्छे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर क्या कहां हंसी आएगी सर बताइए? अगर मैं ये कहूं कि सब कुछ ठीक है, हर जगह भलाई है, हर जगह मानवता है, हर जगह प्रेम है, तो फिर मैं कुछ पहन लेता हूं गले माला वाला, कोई और कुछ कर लेता हूं। तो फिर सर ये कंपैरिजन करके लोगों को हंसी आती तो क्या? अमेरिका में 4 लोग नाराज हो भी गए तो चलो 200 लोग हंस तो रहे। अमेरिका में, कनाडा में जी सर थोड़ी मुश्किल होती होगी क्योंकि सर अंग्रेजी में हाथ तंग है आपका। सर अभी तो मेरी ठीक हो गई काफी, पर होता है, नहीं होता है। बेसिकली क्या करते हैं, अच्छा मैंने देखा है सर इंडिया में आपकी लोग गलती निकालते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये सेंटेंस गलत था, ये अंग्रेज लोगों को कोई लेना नहीं, वो थॉट पकड़ते हैं। आपने बात समझा दी ना अपनी कि यहां पे पूरा बोलना, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, वहां पे बोल दो, तो
पानी या चाय कुछ तो ला ही देंगे। और वो लोग इतना डिटेल में जाते नहीं, उनका आर देखो आप, हमेशा साइलेंट होता है। Where you come from? What's the purpose of your visit? आर तो वो खा ही जाते हैं। अच्छा, हमने मर मर के सीखी है, मजाल है हमारा एक भी वर्ड साइलेंट हो जाए। हम प्रॉपर, हम पूरा क्लियर करके बोलते हैं उनके सामने। माई नेम इज कपिल शर्मा, आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हमारा आर साइलेंट हो ही नहीं सकता। तो वहां पे बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा, सवाल बड़े पूछते हैं सर, वीजा बड़ी मुश्किल से देते हैं हमारे। तो कई मेरे एक दो दोस्त हैं जो म्यूजिक में है, मेरे बैंड में, उन्होंने तो फोटो खींच के फेसबुक पे डाली हुई है, यूएस वीजा होल्डर। पता नहीं, पर ठीक है, घूम फिर के आता हूँ। देखनी चाहिए दुनिया, मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना सर, अभी मैंने कहीं पे तो ये ट्विटर पे मेरे को किसी ने मैसेज भेजा, कोई बेवकूफ़ सा आदमी था जो किसी कुत्ते को टॉर्चर कर रहा था अपने दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नफरत होती है। वहाँ पे मैंने देखा सर, इतनी रिस्पेक्ट है जानवरों की, जहाँ वहीं से पता चलता है सर देश का, जगह जहाँ पे जानवरों की इतनी रिस्पेक्ट है, इंसानों की कितनी होगी। और ये सच्ची बात है, ये सच्चा किस्सा है। मैं अभी वैंकूवर में था सर, तो किसी ने मुझे बताया ऐसे, मैंने वहाँ पे ना डॉग ऐसे होटल के अंदर घूम रहे थे। मैंने कहा यार ये यहाँ पे अलाउड है? बोलते हैं हाँ बिल्कुल अलाउड है, कनाडा की बात है, वैंकूवर है। कहता है यहाँ पे तो सर इतनी रिस्पेक्ट है कि लिफ्ट में एक कोई बड़ी कंपनी का सीईओ था, तो अपने कुत्ते के साथ शायद खेल रहा था, वो ऐसे थप्पड़ वप्पड़ मार रहा होगा, वो सीसीटीवी में सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसको जेल हुई, उसको फाइन देना पड़ा। तो हमारे यहाँ पे पता नहीं। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे देश में भी होनी चाहिए। ऐसे सर आपके साथ आया हूँ तो मुझे लगता है कि आपका शो बहुत करोड़ों लोग देखते हैं, तो ये बात अगर हम लोगों तक पहुंच जाए। दो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। एक तो आपने कहा कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत सुधरनी चाहिए। बिल्कुल सर। और दूसरा आपने कहा कि जो जानवर हैं उनको भी उतने प्यार से हमको डील करना चाहिए। ये दो अच्छी बातें, मुझे लगता है ये बातें जनता तक पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आप कह रहे थे कि मेरी अंग्रेजी सुधर गई है या अब देखिए, मैं आपको एक दो टेस्ट देता हूं, पता चल जाएगा कि मान लीजिए सर सीधा गोली मार दो आप। छोड़ते नहीं है लास्ट तक। इसको ट्रांसलेट करना आप। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यू नो द भूत, द घोस्ट, शट अप। The ghosts who are made for Lat, they don't agree with Baat. I think so. Thought आपको पता चल गया ना, बस that's it. अच्छा चलिए आसान वाला बताता हूं। जी सर। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सर ये मुहावरा ही गलत है। ये चिड़िया इतनी सी होती है, खेत कैसे चुग जाएगी? फिर भी मैं कर देता हूं सर। यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज चिड़िया हैज डन एवरीथिंग व्हाटएवर। मेन बात ये है, थॉट समझिए आप, थॉट पे जाइए, आगे बढ़िए, उसी सेंटेंस में नहीं पड़े रहना। अच्छा चलिए, बहुत आसान। जी सर। उसने अपना काम किया और करता चला गया। लेट हिम डू ना सर, हमें क्या लेना देना। He finished his work. Again he is doing, I think he's mad. अब जरा आप जनता से हम पूछें एक एक करके। हाँ ठीक। बेसिकली आपका जो गाना है मेरे महबूब कयामत हो गई, आई लव दिस सॉन्ग एंड आई वांट टू सिंग प्लीज। मैं एक्चुअली और अच्छा गाता हूं, पर मेरा
आज वो लगातार शूट वूट करके तो थोड़ा काम खराब है मेरा। कौवा यहाँ में से पेन एक हो रहा है। यहाँ से एक फरमाइश आई है, मनोज तिवारी, इनका भी गाना। अरे वाह, अब उनकी डिमांड ये है कि मनोज पंजाबी में गाएं और कपिल भोजपुरी में। मैं तो कोशिश कर सकता हूं। मैं भी कर ही सकता हूँ। सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। सड्डे नाल होय होय, सड्डे नाल, इतने याद हो तू लगाई ले लाल हिलेला पूरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू कमरिया आय, कमरिया आय। आगे आप पूरा कर दीजिए सर, मुझे कमरिया तक आता है, आगे गया नहीं। इसको कमरिया करेला लॉलीपॉप लागे, जब लगावे लुतुल पेस्टिक। सड्डे नाल, ये देखिए पहली अदालत होगी जहां पे जज ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। जज साहब मैं तो मुजरिम हूं, आप जज हैं, आप गाने गाने शुरू कर दिए। नहीं, मैंने इसलिए किया कि हमारे थोड़े गलत तो नहीं हो गया। नहीं, हम जनता के लिए कर दिए। अरे वेरी गुड सर, जनता ने जज बनाया। वेरी जज को देखिए, जज को भी जनता की सुननी चाहिए। ये जनता की अदालत है, इसमें जनता सुप्रीम है और जनता जो चाहेगी वो होगा। जी हाँ। कपिल जी, मतलब एक कंसर्न है मेरा, एक क्वेश्चन नहीं है जी सर। मतलब आपने आज आप बहुत बड़े स्टार हो गए, मतलब रजत जी ने देखो रजत जी ने बहुत अच्छे इंटरव्यूज लिए, मैं बहुत क्लोजली इन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। मतलब रिसेंटली हमने यहाँ बैठे बैठे शाहरुख जी को देखा, सलमान जी को देखा, मोदी जी। हाँ जी। अच्छा, टीवी पे देखा। तो मतलब मेरा कंसर्न है, मतलब आपने कभी सोचा था कपिल जी आपका आप इंटरव्यू लेंगे उनका? ये कपिल बताएंगे। आप इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े शोज करते हैं, आप इतने पॉपुलर हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, कभी सोचा था आपकी अदालत में आएंगे? सीरियसली बता रहा हूं सर, मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना करियर बहुत अभी रिसेंटली शुरू किया है। खैर जो भी पहले काम करते रहे थिएटर वगैरह वो अलग बात है, लेकिन ये शो को तो सर हम बचपन से देखते आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग इस यहाँ पे आते रहे हैं। मैंने वाजपेयी साहब को यहाँ पे देखा, मैंने अभी हाल ही में मोदी साहब का एपिसोड, जब मोदी साहब का एपिसोड आपका आ रहा था उस समय कॉमेडी नाइट्स भी आ रहा था, पर मैंने अपना शो छोड़ के ये देखा उस समय, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और सीरियसली मैंने नहीं सोचा था सर, ये ऊपर वाला है ना सर, वो करता है अपने आप। जनता की दुआएं आपके साथ हैं, जरूर होगी, इतनी सफलता मिली है, ये सफलता मिलेगी। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कपिल शर्मा पर इल्जामात का सवाल आपका। मैंने तो ये भी सोचा होगा कि किस दिन अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरा मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से होगा सर। अपनी कैबिनेट तय कर लिया आपने कौन होंगे? हाँ, मेरा रक्षा मंत्री होगी एक कटरीना कैफ टाइप, मतलब किसी देश के साथ खराब संबंध ही नहीं, सीधा रक्षा मंत्री को भेजो, देख के ही मजा आ जाए अगले को भी कि वाह इट्स गुड। कपिल शर्मा, आपका कोई इरादा है शादी करने का? सर मेरा बचपन से है, पर वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं आपके फेवरेट कपिल शर्मा पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर इल्जाम है कि ये देश के नेताओं पर कॉमेडी करते हैं। अब देखिए, फिल्म स्टार्स के साथ हम मजाक करते, चलिए पुलिस की बात समझ में आई, डॉक्टर्स की बात समझ में आई, टीचर्स की बात समझ में आई, जो देश बनाते हैं, मुल्क चलाते हैं, ऐसे लोगों का मजाक उड़ा देते आप? नहीं सर, मुझे लगता है कॉमेडी नाइट्स जब से शुरू किया है तो मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ।
पहले जो शोज करता था उसमें थोड़ा बन जा, मजाक नहीं उड़ाते थे एक्चुअली। मुझे याद है मैंने एक एक्ट किया था, मैं नेता बना हुआ था उसमें, तो मैंने अपनी डिमांड्स रखी। मैंने किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने अपनी डिमांड रखी। एक नेता है जो अजीब सा है और वो बोलता है कि मेरे हिसाब से देश चलना चाहिए कि जो जून जुलाई में गर्मी बहुत होती है तो जून जुलाई को दिसंबर में शिफ्ट किया जाए, तो दिसंबर 4 बार आने चाहिए। तो अपने हिसाब से, तो मैं अपने हिसाब से सोचता रहता हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपने हिसाब से जो मर्जी सोचते जाएं। मैंने तो ये भी सोचा होगा कि किस दिन अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरा मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से होगा सर। मतलब आप अपनी कैबिनेट तय कर लिया आपने कौन होगी? हाँ, मेरा रक्षा मंत्री होगी एक कटरीना कैफ टाइप, मतलब किसी देश के साथ खराब संबंध ही नहीं, सीधा रक्षा मंत्री को भेजो, देख के ही मजा आ जाए अगले को भी कि वाह इट्स गुड। ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बीवी को बना दूंगा मैं, क्योंकि उनसे अच्छा घर कोई नहीं चला सकता। सो ऐसे टाइप करके कुछ मुझे मेरे अंदर है कुछ, वैसे सोचता रहता हूँ, मजाक नहीं उड़ाता हूँ सर मैं, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे जाना थोड़ी। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं वो देखते हैं, अब मैं एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुन रहा था जी, इलेक्शन के दौरान जब वो कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आजकल राहुल गांधी इतनी ज्यादा कॉमेडी करने लगे हैं कि कपिल शर्मा का शो बंद हो जाएगा। मुझे तो सर वो बात सुन के बड़ा मजा आया कि यार एक अभी तब मोदी साहब पीएम नहीं बने थे, पर मुझे लगा कि यार एक पीएम पद के कैंडिडेट जो हैं वो मुझे जानते हैं। मुझे सर कभी कभी यकीन ही नहीं होता। अभी हाल ही में हम लोग राष्ट्रपति भवन गए तो वेंकैया नायडू जी मुझे मिले, तो कहते आपका स्वागत है। मैंने कहा सर आप मुझे जानते हैं? कहते हाँ। तो सर मैं तो वैसे ही हैरान ही रहता हूँ हमेशा, पहली बार राष्ट्रपति भवन गया, इतना बड़ा मैंने भवन देखा, तो मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट थी। सो उन मौका पे मैं इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी सर, तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो लगता है कि मैं भी एक दिन राष्ट्रपति भवन में आके शपथ लूंगा। शपथ मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या मतलब स्वेरिंग इन सेरेमनी, जैसे आदमी प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, वो राष्ट्रपति भवन में उसकी शपथ ग्रहण समारोह होता है। सर मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसे मैं बन पाऊंगा, मैं इतना समझदार नहीं हूं, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा, रोज खबरों में ही रहूंगा मैं। आज इन्होंने ये बोल दिया, आज ये बोल दिया। तो मैं अभी हंसी मजाक में लोगों को खुश करता हूं, मुझे लगता है इससे बढ़िया जॉब मुझे कोई भगवान दे नहीं सकता है, लोग इतना प्यार करते हैं। सो यही ठीक है सर। जी हाँ, एक मिनट, कुछ पूछना चाहते हैं। जब आप राष्ट्रपति भवन गए थे तो आप स्वामी रामदेव जी के साथ बहुत सारे कुछ बातें कर रहे थे कोने में, ऐसा खबर आया, आप क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, मैंने स्वामी जी को कहा स्वामी जी आप आइए, क्योंकि मुझे वो बड़े विटी लगे वहां पे जो मस्ती हो रही थी, तो वो मुझे देख के लगा, मैंने कहा यार स्वामी जी तो बड़े विटी हैं, बड़े मतलब मजाकिया हैं, तो ये रूप उनका हमारे शो में भी लोगों के सामने आना चाहिए। हालांकि लोग जानते हैं उनको, बिकॉज जब वो अपने योगा सेशंस करते हैं तो वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ, एक आध उनके वन लाइनर्स आते रहते हैं। तो मैं सोच रहा था कि उनको अपने शो में जरूर इन्वाइट करूं। तो आने वाले हैं वो? मैं भी आगे चल के जरूर, मेरी कोशिश है कि उनको लेके आऊं। तो आप मोदी जी को भी बुलाएंगे अपने शो में? सर मेरी बहुत इच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि सर जैसे हम लोग, मैंने अभी आपसे शेयर किया कि हम लोग अमेरिका गए, कनाडा जब गए, तो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जेसन कैनी वो हमारे शो में आए, तो हमने कोई इनविटेशन भी नहीं भेजा था, हमें सामने से बताया गया कि ऐसे ऐसे आपके शो की काफ़ी चर्चा है वहाँ पे टोरंटो में, तो वो आए। फिर हम लोग वैंकूवर गए तो बीसी की जो प्रीमियर थी ब्रिटिश कोलंबिया की क्रिस्टी क्लार्क, वो आई। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं किसी, वो अब जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो किसी पार्टी के नहीं है, वो देश के हैं, हम सबके हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब डिफरेंट भी हैं। अब आप बता दूं मैं लोगों को, आप क्रिस्टी क्लार्क से क्या कह रहे थे? वो चुटकी, अच्छा वो डायलॉग बुलवाया था जी, मुझे लगा दूसरे डायलॉग आपके हाथ लग गए। नहीं, इनकी रिसर्च बहुत खतरनाक है भाई। तो ये अच्छा आपके पास वो भी है सर? पहले तो आपने उनसे कहा कि आपकी और मेरी ड्रेस है वो मैच कर रही है कलर। जी जी, उन्होंने एक्चुअली, मैंने ब्लू सूट पहना था तो वो भी ब्लू पहन के आई, ऊपर से इंडियन, तो है तो बड़ी ब्यूटीफुल थी। तो मुझे लगा भी ठीक है यार, मतलब ठीक है काफी। और फिर आपने उनसे डायलॉग बुलवाया? मैंने उनसे डायलॉग बुलवाया, मैंने कहा आप दीपिका पादुकोण को जानती हैं, आप मैं उनका डायलॉग बुलवाना चाहता हूं। तो बोलती मैं बॉलीवुड फिल्में देखती हूं पर इतना नहीं मुझे पता है। फिर मैंने उनसे डायलॉग बुलवाने की कोशिश की। आपने उनसे कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? कपिल बाबू, मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया थोड़ा। मैंने कहा मैं मोहन बाबू क्यों बोलूं, सुरेश बाबू क्यों बोलूं, अपना ही डालता हूं कुछ। पर वो समझ गई थी, ताड़ गई थी वो, पता नहीं उनको हिंदी तो समझ आई नहीं, तो फीलिंग समझ गई होंगी शायद, क्योंकि मेरे लेडीज को सबसे पहले पता चलता है अगर कोई उनको घूर रहा है, ताड़ रहा है या कुछ लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, तो लड़कियों को सबसे पहले पता चलता है। तो तुम सब लोग छिछोरो, सब लोग समझ जाओ।
सबसे पहले तो न्यूज चैनल्स को पता चलता है जिनका आप बहुत मजाक उड़ाते हैं। नहीं सर, न्यूज चैनल एक्चुअली, पर आप लोग सब मेरी बात से सहमत होंगे सर। अभी जैसे अब मैं आपके चैनल पे न्यूज देखता हूँ, न्यूज भी होती हैं, सच्ची होती हैं, लेकिन उसके साथ आप जो उसको सजाते हैं, पहले कमिंग अप आता है, ये होता है, तो एक्साइटमेंट बढ़ती है। पहले पहले भी खबरें आती थी, हम देखते थे जब सरकारी चैनल पे आते थे, तो वो बेचारे थके से एंकर बैठ जाते थे कभी कभी। अच्छा, उनका दिल भी नहीं होता था शायद न्यूज पढ़ने का, पढ़नी पड़ती तो नमस्कार, कल प्रधानमंत्री दिल्ली जाएंगे, फिर अपनी बात को ठीक करने में लगे, नहीं प्रधानमंत्री तो दिल्ली में ही है, किसी और देश के दिल्ली आएंगे, भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। मतलब अभी कमर्शियलाइज हो गया जो न्यूज भी। आप देखो तो पहले सीधी सीधी न्यूज नहीं आती है। आप कई चैनल में मैंने देखा है सर, कत्ल की न्यूज बताते हैं ना, जब भी तो पहले कातिल की फोटो दिखाते हैं और फिर जो न्यूज एंकर होता है जो, वो स्टाइल से बोलता है, ध्यान से देखिए ये आदमी। उसको इतना कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि लोगों को विश्वास हो जाता है। ध्यान से देखिए ये कातिल, हो सकता है आपके घर में हो। अच्छा, बच्चा अपने बाप की तरफ देख रहा होता है कि ये यही तो नहीं। तो कन्विक्शन है उनकी, पर ठीक है, समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। मैं मजाक नहीं उड़ाता, मैं कंपैरिजन करता रहता हूँ कि पहले ऐसे होता था। रेडियो देख लो आप, रेडियो में भी यही होता था कि पहले एक तो चेहरा वैसे ही नहीं नजर आता उसमें, तो आवाज के दम पे ही होता था। आजकल के जो आरजेज है बड़ी एनर्जी, फिर मैं रेडियो में जब कभी 1-2 बार इंटरव्यू देने जाता हूँ, देखता हूँ होता अंदर कोई भी नहीं है, अकेले लगे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। आप अकेले कमरे, आप सुन रहे हैं 3.5 और आज मुंबई में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया और इसके साथ ही आगे बढ़ते। मैं सोचा अकेला बाहर से देखो लगता पागल है कोई, पर अपने काम को एंजॉय करते हैं वो लोग, तो मजा आता है। तो उस हिसाब से सर मजाक नहीं उड़ाता, पर ये है कि आप लोगों को मजा आता है ना, बस ठीक है। जनता से फाइनल राउंड भैया। सर, कभी आपको किसी से सच्चा प्यार हुआ है जो आपकी मूवी है? मूवी में जो मेरी रियलिटी में? मुझे एक्चुअली ना हर साल होता है, मैं सीरियसली बताता हूँ। मुझे आप मेरे साथ थोड़ी देर बात करें, मुझे आपसे प्यार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं सर। कॉमेडी से नहीं, रियल वाला। रियल वाला? यार सीरियसली बताऊं, अभी होता नहीं है। एक बार हुआ था, वो ऐसे ही चली गई, काम कुछ करते नहीं थे। अब तो सर शादी की उम्र हो रही है, कब गुड न्यूज सुनाओगे इंडिया को? लाखों लड़कियों का दिल कब तोड़ने वाले हो? मैं वही तो सोच रहा हूँ, क्यों तोड़ूं? अरे तोड़ दो हमारे लिए। मुझे लगता है ये चीजें सब जब भगवान ने लिखी हो उनके हाथ में तो नहीं आ रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधे कि कपिल शर्मा, आपका कोई इरादा है शादी करने का? सर मेरा बचपन से है, पर अभी क्या है सर, एक्चुअली मैंने देखा जब मेरे को जैसे आपको बताया, मुझे हर साल प्यार होता था सीरियसली। जैसे क्लास बदलनी, दूसरा कॉलेज बदलना हो जाता था, तो काम कुछ करते नहीं तो सब छोड़ के चली जाती थी। अब सबकी शादियां हो चुकी हैं। फिर मुझे लगा कि यार सबसे पहले अपना काम करना जरूरी है, क्योंकि जिसको आप कर को अपने घर लेके आए हुए, तो उसके खर्चे उठाना, उसकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात है। तो उसके पहले लायक हो जाओ। सो अब फिलहाल मेरा फोकस जो है काम पे है। अब आप लायक तो हो गए हो सर। जब मैं लड़कियों के खर्चे देखता हूं, मुझे लगता है अभी भी नहीं हुआ। पर हो जाएगी सर, जल्दी हो जाएगी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आप आना नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनकी जो नई पिक्चर आ रही है तू हीर मेरी, वो गाना गाएं, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग गाना। आपके लिए गाता हूं सर। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूं लिबास तेरा, हो आयूं करीब तू, छू लूं मैं तेरी रूह, बिन तेरे मैं हूं बेनिशान। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। इतना ही सर।
एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कपिल शर्मा पर इल्जामात का एक और। कौन सी दादी होती जो आके इतने बड़े बड़े लोग बच्चन साहब आते पपियां ले, कोई करती है ऐसी दादी? वो तो सीधा जगह ढूंढती कहां छापा लगाना है उसने, जिन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा। सोचिए सीरियसली, रजत सर का इतना धार्मिक फेस है तो इनको भी नहीं छोड़ा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर इल्जाम है कि इनके दिल में महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। कपिल, ये शिकायत आई है देश की पत्नियों की तरफ से, बीवियों की तरफ से। उनका कहना है कि आपके शो में सबसे ज्यादा आप मजाक उड़ाते हैं वाइफ का, पत्नी का। अच्छा, आपको मजा आता है जब उड़ाता हूं तो नहीं? अच्छा, मुझे बोलते कि अच्छा आप औरतों का मजाक उड़ाते हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, मेरे शो में आधी औरतें जो बनी हैं वो औरतें हैं नहीं। मुझे लोग कई बार पूछते हैं कि लड़के जो हैं वो लड़कियों का पार्ट क्यों प्ले करते हैं। मैंने कहा इसीलिए ताकि बिकॉज एक लेडीज की रिस्पेक्ट को बरकरार रखे। बिकॉज अगर मेरे शो में जो गुत्थी प्ले करते हैं सुनील या पलक प्ले करते हैं, कीकू हैं, है ना, अली भाई दादी बनते हैं, अगर मैं जो हरकतें उनके साथ करता हूँ, भागो मार पिटाई ये वो, अगर वो असली लड़की होगी तो शायद हम लोग इतना लिबर्टी नहीं ले पाएंगे, और अगर उतनी लिबर्टी नहीं लेंगे तो शायद वो कॉमिक साइड निकल के नहीं आएगी। तो बाकी हाँ, जो मेरी वाइफ हैं वो असली हैं, वो लड़की हैं। ये उसके साथ आप क्या करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। मैंने देखा एक कैरेक्टर ने कहा कि तेरी वाइफ को सांप काट रहा है जी, तो आपने कहा कि अबे काट नहीं रहा, इसका जहर खत्म हो गया, रिचार्ज कर रहा है। अच्छा, एक बात है, हम लोगों का ना टचवुड, हमारा कल्चर जो है, हिंदुस्तानी कल्चर ऐसा है कि हम लोग अंग्रेजों की तरह नहीं है जो कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं। हमारा तो ये है कि एक बीवी के साथ फेरे लिए 7 जन्म उसी के साथ। वो जो लोग हैं वो एक ही जन्म में 7 जन्म के मजे ले जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल सच है सर, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप मियाँ बीवी जिस घर में रहते हैं 2 बर्तन खटकते हैं हमेशा। तो ये हमारा कल्चर है। मेरी अपब्रिंगिंग जैसे हुई, मेरे माँ बाप हमेशा लड़ते थे, कभी कभी किसी बात को लड़ाई होना, शाम को फिर इकट्ठे। तो ये जब हम लोग मियाँ बीवी के ऊपर मजाक करते हैं तो लोग इंजॉय भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ऐसी कोई बात नहीं कि सर मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इतनी सारी लड़कियां देखो, मैं कितना प्यार करता हूं आप लोगों से, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। तो आपको पता है उसने बेइज्जती करवा के बड़ी गाड़ी ले ली मेरी बीवी ने। अच्छा, तो फिर काटते रहे। अजय देवगन ने फिर आपको ये क्यों सलाह दी कि कपिल मरते मर जाना, शादी मत करना? अच्छा सर, खुद कर लेते, दूसरों को मना कर देते हैं। खुद सबसे सुंदर बीवी काजोल, मैं उनका इतना बड़ा फैन हूं। तो हाँ, पर वो अभी मेरी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने कुछ बोला था ऐसे कि मैंने सुना तू शादी कर रहा है, एक सलाह दूं, मत कर। तो क्या क्या निकल गए। बच्चन साहब ने भी बोला, फिर अक्षय पाजी ने भी बोला, काफी लोगों ने बोला, फिर मैंने बोला वरुण धवन ने भी बोला। मैंने कहा चलो वरुण का तो बनता है, उसकी हुई नहीं है। जिन्होंने खुद कर ली वो क्यों सलाह दे रहे हैं कि आप लोगों ने एंजॉय किया, हमें भी करके देख लो। मतलब लाइफ का एक बेहतरीन पार्ट होता है मरना, वैसे भी शादी करके मरो सर, मेरे को ऐसे लगता है। कम से कम फिल्मों से सीख लेते। हमारी फिल्मों में महिलाओं की कितनी इज्जत होती है जी, माँ का जो रोल होता है कितना रेस्पेक्ट होता है। माँ स्टेशन पे जाती है, बच्चे खो देती है। सर फिल्मी माएँ एक्चुअली वाकई फिल्मी होती है। मैं बताऊं, मेरी माँ जो है, मैं अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हर माँ की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि भगवान ने ये जो जिम्मेदारी दी है ना बच्चे को जन्म देने की, ये कुछ सोच समझ के दी है। आदमियों को क्यों नहीं दी? उनको पता है लापरवाह लोग हैं ये, तो कहीं बियर पी के पड़े रहेंगे, बच्चे शराबी हो जाएंगे। तो बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी जो भगवान ने औरत को दी है, ये सौभाग्य इसीलिए औरत को प्राप्त हुआ है। पर जो फिल्म वाली माएँ सर वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आप देखो फिल्म में तो थोड़ा एग्जैजरेट करके बताते हैं कि इस कपड़े सिल के माँ अपने बच्चे को इंस्पेक्टर बना देती है। आजकल सच्चाई ये नहीं, आप माँ खुद इंस्पेक्टर हो ना, बच्चे को टेलर नहीं बना पाती, इतना कंपटीशन है। फिल्मी माएँ तो फिर फिल्मी होती हैं। मैंने बड़ा देखा सर अपनी, अगर पुरानी फिल्में देखें ना तो पुरानी फिल्मों में देखा माँ जो होती थी ना वो होती इसलिए थी बच्चे को फंसा सके। जब विलन के साथ दुश्मनी होती ना हीरो की, तो माँ को हमेशा उठा के लाते थे वो। मैं हमेशा ये बात अपने शो में भी बहुत बार करता हूँ।
हमेशा माँ को उठा के लाते थे, माँ सफेद साड़ी पहन के। अच्छा माँ विधवा जरूर दिखाते थे, बच्चे राशन कार्ड से आए, वो जरूर होता था। और माँ आती, बेटा तू मेरी परवाह मत कर तू। और वो जो दूसरे विलन रहते थे ना, अपनी माँ की जिंदगी जाते हो, हमारे बॉस को छोड़ दो, क्योंकि विलन को उस समय हीरो ने कनपट्टी पे रखा हुआ पिस्तौल विलन की, तो जैसे ही माँ आती थी हीरो पिस्तौल फेंक देता था, विलन चौड़ा हो जाता था उसी समय। तो माँ होती इसलिए थी बच्चे को फंसा सके। तेरे को पता है तेरे बच्चे की दुश्मनी चल रही विलन के साथ, तुझे कभी भी उठा सकते, तू 2-4 दिन इधर उधर हो जा, ऐसे उसके अड्डे के आसपास घूमेंगी तो उठाएंगे ही वो लोग, वो तो अलग माएँ होती हैं। तो आपके शो में जो बुआ है, दादी है जी, इन सब की अच्छी तरह से मजाक उड़ता है? सर वो कौन सा कम करती हैं? कौन सी दादी होती जो आके इतने बड़े बड़े लोग, बच्चन साहब आते पपियां ले, कोई करती है ऐसी दादी? लोगों की दादियां होती सभ्य, अच्छे तरीके से बिहेव करती है, आओ बेटा आओ, घर आया करो, आते जाते रहो, अच्छा करता है। वो तो सीधा जगह ढूंढती, कहाँ छापा लगाना है उसने। तो वो जैसा बिहेव करती मैं भी उनके साथ करता हूँ सर, वैसा ही। बुआ मेरी देख लो आप, हाई 22, मैंने 2.5 साल तो शो को हो गए, अभी भी 22। वो तो झूठ बोलती हैं सर। मैंने फेस किया है दोनों को, जिन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, सोचिए। सीरियसली रजत सर का इतना धार्मिक फेस है तो इनको भी नहीं छोड़ा। मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा ऐसे रजत सर इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ थोड़ा मत करना। हाँ हाँ नहीं करेंगी नहीं करेंगी। बाद में पता नहीं क्या हो जाता है उनको, खाली जगह देखती उनको होता है कि बस हाँ। चलिए जनता में से एक फाइनल राउंड। सर मैं सर से पूछना चाहती हूँ, सर आप इतने नोटी क्यों हो? ये होगा कुछ, माँ बाप का झोल होगा कुछ। मैं संदीप मिश्रा। सर कपिल सर आपके लिए। जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। टाइल लगा बेचने हैं कुछ? नहीं सर अगर पसंद हो तो सर आप ले सकते हैं। अच्छा यार मिश्रा जी, आपकी दाढ़ी आती इतनी कि आपने काटी हुई वैसे? नहीं सर इतनी आई है। ऐसा लगता है रेजर से नहीं कि इन्होंने स्केल रख के काटी हुई है। पर अच्छी लग रही है, आप स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सर। जी मिश्रा जी। सर आपसे एक क्वेश्चन है सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं बाबा जी का घंटा, बाबा जी। सर आप ठुल्लू कहाँ से लेके आए सर? बचपन से क्या सुनते आ रहे थे आप? बाबा जी का घंटा। ठुल्लू कहाँ से डिस्कवर किया यार? ये मुझे पता नहीं, बच्चों ने बड़ा पसंद किया और इसके वो चिप्स और की चेन बनने लगे और पता नहीं क्या क्या, ऐसे मुंह से निकल गया था। हाँ टी शर्ट्स भी इसकी काफी। हाँ तो मेरे ऐसे बात में निकल गया था कोई डायलॉग ऐसे मुंह से, इम्प्रोवाइजेशन बिकॉज कॉमेडी में चलती रहती। मुझे भी नहीं आज तक इसका मतलब पता जब कौन बाबा और किसका ठुल्लू और क्या है। तो ये वर्ड अपने आप में नया है एक, पर मुझे लगता है ये क्यूट वर्ड है ऐसे। एक्चुअली ठुल्लू बड़ा मुंह भर जाता है, ऐसा लगता है आइसक्रीम खा रहे हैं आप। तो मुझे लगता है शायद। सर मुझे आपसे पूछना था कि जैसे अभी माँ की बात हो रही थी, तो मैं पूछना चाहती थी कि आपकी कोई प्यारी याद अपनी माँ के साथ? प्यारी याद? यस सर। माँ के साथ सारी जो भी पल होते हैं प्यारे होते हैं, मुझे ये लगता है। तो ये एक मेंशन करना इनको दे आप क्या। पर मैं फिर भी बताता हूँ, जब मेरी माँ मेरे शो में बैठी रहती है सामने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा शो इसीलिए क्लीन भी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अगर मैं अपनी माँ के सामने कर सकता हूँ तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो सारी यादें प्यारी हैं। शुक्रिया, बहुत मजा आया ये शो करने में। आपके हर सवाल के बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिए। शुक्रिया सर। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भोजपुरी फिल्मों के स्टार मनोज तिवारी का फैसला कपिल शर्मा के मुकदमे। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, दे मैं जाऊं वारी वारी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा पर। कपिल शर्मा से हमने पूछा उनको रोमांस के बारे में, हमने उनसे पूछा वो क्यों मजाक उड़ाते हैं सबकी, हर किसी का। उन्होंने हर सवाल का बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। और आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारे खास जज भोजपुरी फिल्मों के स्टार, सिंगर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी हैं।
आपकी अदालत में कपिल शर्मा के मुकदमे पर मनोज तिवारी का फैसला। कई ऐसे सवाल थे जिस पर पूरा देश जानना चाहता था कि कपिल का दूसरा पक्ष क्या है। कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं जो एक सफल व्यक्ति के पीछे लगते हैं, लेकिन आज आपने जिस प्रकार से दिल खोल के सारे मुद्दों पे बात किए, तो कई चीज़ों पे आपके जवाब से ये अदालत भी और मुझे लगता है पूरा देश भी बहुत खुश होगा। कुछ बातें आपने बहुत ही अच्छी कहीं जिसको मैं कोट करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि दर्शकों को धोखा नहीं बल्कि देश और ज़्यादा आपसे चाहता है, इसलिए आप फिल्म में जाने को बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर। आप अपने जीवन में पॉजिटिवनेस को बहुत आगे रख रहे हैं, सकारात्मकता को। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कहा फिल्म कभी भी रिलीज हो फर्क नहीं पड़ता, फिल्म अच्छी हो तो हिट हो सकती है। इसके लिए भी आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। आपने ये भी बहुत सच्चाई से स्वीकार किया कि इस शो में आके आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप भी अपने शो में पूछते रहते हैं कैसा लगा आपसे मिलके, तो आपने अच्छा लगा ये बताया। आपके पास एक बहुत बड़ी चीज़ है कपिल जी, कि सही समय पे सही शब्दों का चुनाव आपको आता है और बहुत ही बिल्कुल आवेग में आता है, बिल्कुल वो स्वाभाविक रूप से आता है। इसके लिए हम लोग, ये अदालत इस कला के लिए आपसे जरूर ये अपेक्षा रखेगी। अब आप भारत के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो अपनी इस कला का उपयोग हमारे देश के उन हजारों युवा युवतियों के लिए करें, जिससे वो लोग भी भारत के स्वच्छता अभियान से जुड़ें। ये हमारी आपसे जल्द पर्सनल मांग है। जी सर, अदालत का ये अदालत आपसे माथे पर सजा रूप में सिर्फ इतना चाहती है कि आप जाते जाते एक सुंदर सा गीत सुना दें, और ताकि सबको अच्छा, जब सामने खुद इतने अच्छे सिंगर हों, वो ऐसी फरमाइश करें, तो मैं एक्चुअली मेरा थोड़ा काम खराब है, पर मैं सुना देता हूँ ऐसे ही आप लोगों के लिए। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, दे मैं जाऊं बारी बारी, मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। कर लो और अब कर लो 25 तारीख की तैयारी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मनोज जी, सारे इल्जामों से मुक्त करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच रजत जी। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि कपिल इसी तरह लोगों को हंसाते रहेंगे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उन दो बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही, हॉस्पिटल्स में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जानवरों को प्यार करना चाहिए, बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने कही। इसी तरह की बातें वो कहते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए